ये दोनों ही क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर नंबर 3 के। द फर्स्ट इज सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई इफ दीज टू इक्वेशंस आर गिवन। हमें सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है वो इक्वल्स टू के एक ही साइड है, तो सबसे पहला स्टेप होगा हमारा कि वी हैव टू कन्वर्ट इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म, मतलब इक्वल्स टू के उधर जाकर हमारी कांस्टेंट टर्म आनी चाहिए। उसके बाद हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे आफ्टर टेकिंग एलसीएम, और अल्टीमेटली ये है हमारी दो इक्वेशन जिसे हमें सॉल्व करना है। द फर्स्ट वन इक्वेशन इज x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10 एंड 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 360। ये हमारी दो इक्वेशंस। अब इसकी हेल्प से हम x और y की वैल्यूज़ निकालेंगे। इसमें आप सब्स्टिट्यूशन मेथड भी लगा सकते हैं और एलिमिनेशन मेथड भी लगा सकते हैं। यहाँ मैंने एलिमिनेशन मेथड लगाया है। मुझे x को एलिमिनेट करना है। यहाँ है 3x और यहाँ पे हमें 3x चाहिए, तो मल्टीप्लाई बाय 3, तो हमारे पास ये दोनों इक्वेशंस आ जाएंगे। आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग y की वैल्यू आई है -165, और आफ्टर पुटिंग दिस वैल्यू इन एनी इक्वेशन x की वैल्यू है 340। इस तरीके से हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ये क्वेश्चंस कई बार एग्जाम से पूछे जाते हैं। अब इस क्वेश्चन में उन्होंने दिया नहीं है कि आपको कौन सा मेथड यूज़ करना है, तो हम कोई भी मेथड इसमें यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली एक इस टाइप का क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपके पास ये जो x और y के कोफिशिएंट्स है ये काफ़ी बड़े नंबर में है, और इसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे एलिमिनेशन से या सब्स्टिट्यूशन से, तो हमारे पास कैलकुलेशन बहुत बड़ी आ जाती है। इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन को सिंप्लीफाई अगर करना है तो सबसे पहले इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड करेंगे और इन्हीं दोनों इक्वेशन को हम माइनस करेंगे। आफ्टर दैट आपके पास एक सिंप्लीफाई करके दो इक्वेशंस आ जाएंगे, जिसे इन दोनों को मैंने एडिशन किया, मेरे पास आया 100x प्लस 100y इज इक्वल्स टू 1000। इस पूरे को मैंने डिवाइड किया 100 से, तो सिंप्लीफाई हमारे पास इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन एकदम सिंप्लीफाई फॉर्म में। इन्हीं दोनों इक्वेशन को मैंने सब्ट्रैक्ट किया, देन आई विल गेट -2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू -2। इस फुल इक्वेशन को हम डिवाइड करेंगे -2 से, तो हमारे पास सिंप्लीफाई इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। अब इन दोनों इक्वेशन को बहुत इजीली हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब इसमें आप चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करें या एलिमिनेशन से मेथड से सॉल्व करें, आपके पास x और y की वैल्यू आएगी x इज इक्वल्स टू 11/2 और y इज इक्वल्स टू 9/2। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है बोर्ड एग्जामिनेशन में। इसलिए इस टाइप के जो क्वेश्चन है उनको डायरेक्टली सॉल्व करने के बजाय आपको एडिशन और सब्सट्रैक्शन से इसको सिंप्लीफाई करना है, और फिर बहुत ईजिली आप इसमें x और y की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये है आपका सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन का एग्जाम्पल जो कि एग्ज़ाम में आते हैं।